साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर होती है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करता है। साबूदाना खाने में हल्का होता है और इसीलिए इसको पचाना भी उतना ही आसान होता है और ये जल्दी से पच जाता है। ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा सकता है। जी हाँ, जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए साबूदाना का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। विशेषज्ञों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा भी अक्सर सलाह दी जाती है कि साबूदाने का इस्तेमाल ऐसे में कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है इसका। साबूदाने का सेवन लोग व्रत में साथ ही साथ बिना व्रत के भी खूब करते हैं। इसको हेल्दी फूड की लिस्ट में भी रखते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जिस साबूदाने को आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं बल्कि अनहेल्दी है, तो ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अगर आप भी अब तक साबूदाने को हेल्दी समझकर खा रहे हैं तो आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि क्या साबूदाना खाना हेल्दी है या फिर अनहेल्दी। जी हाँ, और उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि साबूदाना हेल्दी है या नहीं। ये जानने से पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर साबूदाना है क्या। आपको बता दें कि साबूदाना टेपियोका स्टार्च से बनता है, जो कसावा पौधे की जड़ से निकलता है। जी हाँ, इसको बनाने के लिए इसकी जड़ को धोकर उसको पीस कर इसका स्टार्च निकाल कर प्रोसेस किया जाता है और फिर साबूदाना तैयार होता है। आमतौर पर इसको व्रत में लोग सेवन करते हैं। व्रत में साबूदाने का खीर, साबूदाने का हलवा या तमाम अन्य चीज़ों को बनाकर खाने की सलाह भी लोग देते हैं। साबूदाना खाने के फायदे के अगर बारे में जाने तो ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। जी हाँ, साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर होती है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करता है। इसीलिए इसको व्रत में खाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये खाने में हल्का होता है, इसलिए लोग इसका सेवन करते हैं। ग्लूटेन फ्री होता है। जी हाँ, जो लोग ग्लूटेन फ्री खाने खाते हैं और जिनको ग्लूटेन से एनर्जी होती है वो लोग साबूदाने का सेवन करते हैं और ऐसा करने से उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उनको फायदे मिलते हैं। पचाने में जो है आसान होता है। जी हाँ, साबूदाना खाने में हल्का होता है और इसीलिए इसको पचाना भी उतना ही आसान होता है और ये जल्दी से पच जाता है। अब अगर हम साबूदाने के नुकसान के बारे में जाने तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, पोषक तत्व कम होते हैं इसके अंदर। साबूदाना स्टार्च से बना होता है, इसीलिए इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है। ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा सकता है। जी हाँ, जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए साबूदाना का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। विशेषज्ञों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा भी अक्सर सलाह दी जाती है कि साबूदाने का इस्तेमाल ऐसे में कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है इसका। वेट गेन में भी इसका जो है नुकसान होता है। जी हाँ, अगर साबूदाना ज़्यादा मात्रा में या तल कर खाया जाए तो यह वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। कई बार देखा गया है कि साबूदाने का लोग सेवन करने लगते हैं, जिससे वजन जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में साबूदाना जो है कई बार नुकसान कर जाता है। हेल्दी साबूदाना किस तरीके से बनाएं, अगर हम उसके बारे में जाने तो साबूदानों को अच्छी तरह से भिगो कर उसको उबाल कर रख लें। अब फिर इसके बाद हम कढ़ाई ले लें, बहुत सारा तेल उसमें डाल लें, उसमें सारी सब्जियां मतलब जो जरूरी होती हैं, जीरा, मूंगफली, मेवे, ये सब डालकर हम उसको मिक्स कर लें। इस तरह से इसका पोषण जो है बढ़ जाता है। स्वाद अनुसार नमक मिला सकते हैं हम इसमें। साबूदाना का ये एक हेल्दी वर्जन होगा। साबूदाना हेल्दी हो सकता है अगर आप इसका सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो साबूदाना जो है वो शरीर के लिए कारगर से थोड़ा ज़्यादा नुकसान दे सकता है। आपको बता दें कि उदय इंडिया टीम की ओर से दी जा रही है सूचना केवल जानकारी मात्र के लिए थी। ऐसे किसी भी उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।